तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काटेंगे। तो देखिए HMPV ये वायरस आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है चाइना में। चाइना से ही आपको तो पता ही है कि कोविड-19 निकला था और कोविड-19 के बाद कितनी तबाही मचाई थी आपको तो पता ही है कि यहाँ पर जो है ना पूरी दुनिया में ही लगभग लॉकडाउन लग गया था। और इंडिया में तो हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि भाई जो हमारे गंगा नदी के घाट है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर समाधियाँ ही दिखाई दे रही थी, कब्रें दिखाई दे रही थी और लगातार यहाँ पर चिताएँ जल रही थी। ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा कमी हो गई थी कि बिना ऑक्सीजन के यहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा मौत हो गई थी, हज़ारों की संख्या में मौत हो गई थी। तो यहाँ पर जो ना तबाही मचा दी थी कोरोना की वजह से। और ये जो कोरोना वायरस है वो यहाँ पर चाइना की तरफ से आया था। चाइना में यहाँ पर जो है ना इसको लेबोरेटरी में कहीं पर बनाया गया था। उसके बाद यहाँ पर जो है ना पूरी दुनिया में ये फैल गया। शुरुआत चाइना से हुई, फिर चाइना ने यहाँ पर इसको पूरी दुनिया को बीमार कर दिया। तो कुछ इस तरह का जो वायरस है HMPV वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें यहाँ पर कोरोना के जैसे ही सिम्टम्स हैं, रेस्पिरेटरी जो सिम्टम्स होते हैं, सांस से संबंधित जो लक्षण होते हैं वो हमें यहाँ पर इस वायरस के ज़रिए देखने को मिल रहे हैं। और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर इससे जुड़े बहुत ज़्यादा वीडियो सामने लेकर आ रहे हैं, जिससे जो हॉस्पिटल्स है चाइना के अंदर वो ओवर क्राउडेड हो रहे हैं। मरीज़ बहुत ज़्यादा संख्या में भर्ती हो रहे हैं और यहाँ पर इतने ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो रहे हैं कि ज़मीन पर लेटे हुए हैं, उनको बेड नहीं मिल रहा है। डॉक्टर की संख्या भी बहुत ज़्यादा कम है और जो मेडिकल के रिलेटेड जो सामान है उसकी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। तो यहाँ पर चाइना में जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा जो है ना नाजुक हो गई है, जिससे यहाँ पर जो है ना उसका जो हेल्थ सिस्टम है वो पूरी तरह से चरमरा सा गया है। और वो किसकी वजह से? HMPV वायरस की वजह से। हालांकि देखा जाए तो इस वायरस की जो शुरुआत हुई थी वो यहाँ पर 2001 में हुई थी, चाइना से ही हुई थी। लेकिन यहाँ पर अभी तक भी इसका कोई भी दवाई सामने निकल कर आई ही नहीं है। ना ही इसका कोई इंजेक्शन बना, ना ही कोई वैक्सीन बनी, ना ही कोई यहाँ पर टैबलेट बनी। हालांकि देखा जाए तो जब कोरोना आया था तो कोरोना ने यहाँ पर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। तो तब यहाँ पर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने यहाँ पर जो है ना जैसे तैसे करके इसकी जो वैक्सीन बनाई वो बना दी, कई सारी बना दी। लेकिन यहाँ पर जो है ना 24 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक भी HMPV की एक भी वैक्सीन बाज़ार में है ही नहीं, यानी कि यहाँ पर इसका इलाज ही नहीं है। और इसकी वजह से यहाँ पर डॉक्टर्स है वो सिर्फ और सिर्फ इसके लक्षण का इलाज कर रहे हैं, ना कि जो बीमारी है उसका इलाज कर रहे हैं। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि ये वायरस किस तरह से फैल रहा है, क्या क्या इसके सिम्टम्स है, कैसे यहाँ पर इससे बचा जाना चाहिए और इंडिया को यहाँ पर इससे कितना ज़्यादा खतरा हो सकता है। क्योंकि इंडिया जो है चाइना का एक पड़ोसी देश है, तो यहाँ पर जो है ना चाइना से बहुत ज़्यादा सामान भी आता है इंडिया में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों देशों के बीच में बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो है ना वायरस के फैलने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। तो किस तरह से यहाँ पर जो है ना ये वायरस इंडिया को इम्पैक्ट करेगा सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। तो HMPV मेटान्यूमो वायरस, इसको यहाँ पर ये नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 2001 से, लेकिन यहाँ पर जो है ना इतना बड़ा कोई पेंडेमिक आया नहीं था इसकी वजह से। और ये जो है ना शुरुआत हुई थी तो तभी यहाँ पर ख़त्म भी हो गई थी। तो इसके बारे में यहाँ पर ज़्यादा बातचीत हुई भी नहीं और इसकी जो है ना दवाई भी नहीं बनी, क्योंकि यहाँ पर शुरू होते ही तब यहाँ पर ख़त्म हो गई थी। हालांकि बीच बीच में इसके काफ़ी मरीज़ आते थे, लेकिन अब इस बार जो देखने को मिल रहा है वो वाकई में माय गॉड, कई सारे मरीज़ जो है ना हॉस्पिटल में भर गए हैं, ओवर क्राउडेड हो गए हैं हॉस्पिटल, लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा है, लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में यहाँ पर इन्फेक्शन हो गया है। और यहाँ पर जो है ना डॉक्टर्स की काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है, यानी कि यहाँ पर जो हेल्थ सिस्टम था चाइना का वो बहुत ज़्यादा चरमरा गया है। हज़ारों की संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर बीमार हो रहे हैं और ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल भी रहा है HMPV वायरस। तो इसको यहाँ पर जो है ना कोविड से भी जोड़ा जा रहा है कि कोरोना वायरस की तरह ये भी वायरस जो है ना इसी तरह से यहाँ पर फैल सकता है पूरी दुनिया में। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर अभी ऐसा कोई केस सामने निकल कर आया नहीं है चाइना के अलावा, लेकिन ये जो सारे केस निकल कर आ रहे हैं वो यहाँ पर चाइना में ही निकल कर आ रहे हैं। तो चाइना में यहाँ पर जो है ना इसका एपिसेंटर देखने को मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ पर इसको कोविड-19 से कंपेयर करूँ तो भाई यहाँ पर जो है ना दोनों में सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट भी है। दोनों ही अलग अलग वायरस फैमिली से बिलोंग करते हैं। जहाँ पर कोविड-19 जो है ना बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा था कि एक आदमी अगर इससे जो है ना बीमार है तो वो यहाँ पर कहीं पे बाज़ार में जाएगा तो सभी को बीमार कर देगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये फैल रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर इंडिया में हज़ारों की संख्या में मौतें देखने को मिली। हालांकि ये जो था इसका जो मोर्टेलिटी रेट था वो यहाँ पर लगभग 2% के आसपास था, यानी कि यहाँ पर जो है ना इसका मोर्टेलिटी रेट कम था काफ़ी ज़्यादा। लेकिन अभी तक भी हमें इसके बारे में नहीं पता है जो अभी देखने को मिल रहा है HMPV वायरस। तो ये जो है ना इसके बारे में अभी कुछ आइडिया नहीं है। कोविड के बारे में तो आइडिया है कि भाई यहाँ पर जो कोविड है
वो यहाँ पर किस तरह से फैल रहा था, क्या क्या इसके बचाव हुए, मास्क लगाना चाहिए हमें, हैंड वॉश करना चाहिए और जो है ना काफ़ी दूरी बना के रखनी चाहिए लोगों से। तो ये तो हमें लक्षण पता, लेकिन इसके बारे में अभी इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। और ये भी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भाई फ्लू की तरह फैल रहा है। फ्लू एक साथ जो है ना एक बस्ती में पूरी तरह से फैल जाता है ना, जिसमें कई सारी मौतें भी हो जाती है, ठीक इसी तरह से ये भी वायरस फैल रहा है। जहाँ पर कोविड के जो है ना हमें दवाइयाँ मिल गई थी, जैसे कि आपको तो पता है कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, कई सारी दुनिया में जो है ना बहुत सारी कोरोना की यहाँ पर वैक्सीन बनाई गई थी। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से कोरोना की जो वैक्सीन है वो बहुत जल्दी बना ली गई थी, लेकिन अभी तक भी 24 साल बाद ये जो HMPV है इसकी कोई भी वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं है। तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रहा है कि इसका इलाज हम कैसे करें। तो वो जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं बस उसका इलाज कर देते हैं, लेकिन जो जड़ होती है उसकी, वायरस जो होता है वो यहाँ पर शरीर में प्रवेश कर चुका है। अगर हम लक्षण कम कर भी देंगे तो वायरस थोड़ा ना खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना वायरस जो है ना हमारे शरीर में रहेगा ही, और यहाँ पर जो है ना तुम्हारी बीमारी ख़त्म नहीं होगी। यानी कि यहाँ पर जो है ना जो लोग हैं वो यहाँ पर इससे काफ़ी ज़्यादा संख्या में हताहत हो सकते हैं। और जिसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जैसे कि बच्चों का जो है ना इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है, उनको काफ़ी ज़्यादा खतरा है। जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो उम्रदराज जो लोग होते हैं, जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा खतरा है, क्योंकि उनकी भी इम्यूनिटी क्षमता जो है ना कम हो जाती है। और इसके अलावा जो इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ लोग होते हैं, जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसकी इम्यूनिटी भी काफ़ी ज़्यादा खतरे में हो जाती है, या फिर कोई जो है ना दूसरी बीमारियों से ग्रसित है तो उसकी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। तो ऐसे लोगों को यहाँ पर इस वायरस से काफ़ी ज़्यादा खतरा है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या यहाँ पर इंडिया को भी यहाँ पर कंसर्न होना चाहिए या नहीं? क्या इंडिया को जो चाइना में हो रहा है उससे यहाँ पर चिंता करनी चाहिए या नहीं? तो देखिए, अभी इंडिया में ऐसा कोई मामला तो सामने निकल कर आया नहीं है कि भाई यहाँ पर इंडिया में भी HMPV का वायरस जो है वो उसका भी आउटब्रेक हो गया हो। हालांकि इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते कि भविष्य में ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जो है ना इंडिया को अपनी तैयारी पूरी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इंडिया का और चाइना के बीच में काफ़ी ज़्यादा व्यापार होता है। और यहाँ पर व्यापार भी ऐसा वैसा नहीं होता छोटा मोटा, बल्कि यहाँ पर 100 बिलियन से भी ज़्यादा का होता है, जिसमें यहाँ पर चाइना से भर भर कर सामान आता है। इंडिया इतना नहीं भेजता चाइना को, लेकिन यहाँ पर चाइना इंडिया में बहुत ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट करता है, जिससे यहाँ पर चाइना के सामान के साथ साथ चाइना का वायरस भी आ सकता है। तो यहाँ पर जो है ना इंडिया को भी अपनी प्रिपरेशन पूरी करनी चाहिए। और यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है कि जिस तरह से कोविड की सिचुएशन थी, ठीक उसी तरह की जो सिचुएशन यहाँ पर हो गई अगर, तो उसके लिए यहाँ पर जो है ना हॉस्पिटल तैयार होने चाहिए, और यहाँ पर जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो सब तैयार होनी चाहिए। यहाँ पर एम्बुलेंस की जो है ना व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि सब जो व्यवस्था है वो होनी चाहिए। और ऐसा हमें यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है कि भाई जिस तरह से कोविड को हैंडल किया गया था, ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो है ना सिचुएशन आ गई। तो यहाँ पर जो इंडियन जो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, जो पर्सोनल है, वो सब यहाँ पर जो है ना कोविड से लड़ने के लिए ट्रेंड हो चुके हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो इंडिया यहाँ पर पूरी तरह से रेडी है कि भाई हम इस HMPV वायरस को भी हैंडल कर सकते हैं। भाई इतना बड़ा कोविड को हैंडल कर लिया तो ये भी यहाँ पर जो ना हैंडल हो ही जाएगा किसी न किसी तरह से। और हमें भी यहाँ पर अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर रेगुलर हैंड वॉश यहाँ पर जो है ना हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा हाथ जो है ना पता नहीं कभी किस दीवार पे छूता है, कभी किसी आदमी के साथ जो है ना हाथ पे लग जाता है, तो कभी किसी जो है ना सरफेस पे लग जाता है। तो हमें नहीं पता कि वहाँ पर कौन सा वायरस है। तो हमें रेगुलर यहाँ पर जो हैंड वॉश है वो यहाँ पर करते रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हम पहले मास्क लगाते थे, अगर हो सके तो मास्क लगा लो। मास्क लगाने से यहाँ पर जो है ना काफ़ी हद तक जो वायरस है वो यहाँ पर कम हो जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना जो हमारे पास वो अल्कोहल बेस्ड जो होता था वो, तो ये सब चीज़ें अगर करोगे यहाँ पर, इससे बचाव करोगे, तो भाई बचाव जो है ना सबसे बेहतर होता है। बचाव इलाज से बेहतर होता है, ये खुद यहाँ पर जो है ना स्वास्थ्य विभाग कहता है। तो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो भाई ये सब चीज़ें करोगे तो भाई हम यहाँ पर अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने मोहल्ले को, अपने शहर को भी स्वस्थ रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना ऐसा करके हम यहाँ पर अपने आप को बचाव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कब आउटब्रेक हो जाए कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि चाइना का क्या है, चाइना का हमने यहाँ पर पहले भी देख रखा है। और यहाँ पर ट्रम्प खुद यहाँ पर कहते थे कोरोना को कि ये जो वायरस है वो यहाँ पर एक चाइनीज़ वायरस है। और यहाँ पर बहुत हद तक यहाँ पर पूरी दुनिया का भी यही कहना है कि ये जो कोरोना वायरस है इसको तो अब यहाँ पर चाइनीज़ वायरस डिक्लेयर कर देना चाहिए। तो यहाँ पर जो चाइना है वहाँ से किस तरह के वायरस निकलते हैं आपके सामने है कि हमने यहाँ पर कोरोना वायरस देखा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी आउटब्रेक थी, जिससे दुनिया के करोड़ों लोग यहाँ पर हताहत हुए थे। इंडिया में भी हज़ारों लाखों की संख्या में मौत सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस से हुई थी। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो जाएगा, और दुनिया की इकोनॉमी के लिए, इनफैक्ट इंडिया की जो इकोनॉमी है वो भी यहाँ पर काफ़ी हद तक प्रभावित होगी। वैसे भी यहाँ पर महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल के दाम भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो आप सोच सकते हैं किस हद तक यहाँ पर जो है ना महंगाई हो जाएगी, और लोग यहाँ पर जो
इनकम सोर्स है वो उसका भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर अगर ऐसा होता है ना तो दुनिया में जो है ना काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मच जाएगी। अभी आपको सारी बातें समझ में आ गई किस तरह से यहाँ पर जो चाइनीज़ वायरस है, जो HMPV वायरस है, वो यहाँ पर चाइना में किस तरह से फैल रहा है और इससे यहाँ पर इंडिया को क्या क्या खतरा हो सकता है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए ना लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कॉन्टेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।